Peas Opposal. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरा अल-फज्र कुरान मजीद में आया है। वह कहेगा कि काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ पेशगी सामान किया होता। फिर उस दिन अल्लाह जो अजाब देगा वैसा अजाब देने वाला कोई नहीं, और अल्लाह जैसा बांधेगा वैसा बांधने वाला कोई नहीं। काश लफ्ज़ में नाकामी का एहसास पोशीदा है जो बहुत तकलीफ देह है। इस लफ्ज़ में वह एहसास है कि जो चीज़ मिलने वाली थी हमारी कोताही, बेपरवाही, गलती, कम अक्ली और नासमझी की बिना पर नहीं मिल सकी। यह लफ्ज़ उस वक्त और ज़्यादा तकलीफ देह हो जाता है अगर इस फ़ेल के मुतालिक पहले तांबीह की गई हो, पहले से बुरे भले की तमीज़ करा दी गई हो, उसकी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में बता दिया गया हो। ऐसे में पछतावा बहुत ज़्यादा होता है। अपनी कोताही का मुदावा करने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहता, तो ऐसे में सिवाय बेबसी से हाथ मलने के और कुछ नहीं रह जाता। इस वजह से अपनी गफलत और बेपरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दुनिया की जिंदगी में आखिरत के लिए पेशगी सामान करने वाले इससे दूर रहे, वरना रोज़े क़यामत इंसान अफसोस करेगा कि वह दुनिया में क्या कुछ कराया है। उस वक्त वह नादिम होगा, मगर अब क्या हासिल। वक्त गुजर जाने के बाद होश में आना, नसीहत पकड़ना और गलती का एहसास करना ला हासिल है। कुरान मजीद में आया है, और जिसका नामाए आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा वह कहेगा काश मेरा आमाल नामा मुझे ना दिया गया होता और मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। काश मेरी वही मौत फैसला कुन होती। आज मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, मेरा सारा इक़्तिदार खत्म हो गया। ऐसे में इंसान सोचेगा कि मैं दुनिया में क्या कर आया हूं। दुनिया में मैंने कभी ख्याल नहीं किया, हालांकि अल्लाह ने इंसान को दुनिया में अकल, अंबिया किराम और अपनी किताबों के साथ भेजा और उसे हिदायत, रहनुमाई और हकीकत शनासी का शूऊर दिया। उसे नफ्स पर काबू पाने के तरीके बताए। इरशाद होता है, हर शख्स जो कुछ कमाता है उसका जिम्मेदार वह खुद है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। अल्लाह ताला ने कुरान को हिदायत का सर चश्मा बनाया है। हर शख्स को इससे फ़ायदा उठाने का अहल बनाया है। इसीलिए हर शख्स अपने फ़ेल व अमल का खुद जिम्मेदार है। अल्लाह ने दुनिया की तमाम चीज़ें इंसान के लिए मुस्खर कर दी हैं और उनके इस्तेमाल का इख्तियार उसे दे दिया है। इंसान को उसकी अहलियत के मुताबिक जिम्मेदारी दी है। अब यह इस पर मुनहसिर है कि वह उसे पूरा करने में कितना कामयाब रहता है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने और उसे निभाने की फिक्र लाजमी है। इंसान अपने ख्यालात, अखलाक और आमाल पर नजर रखे। इरशादे रब्बानी है, हम हर एक को उसकी इस्तेताअत के मुताबिक ही जिम्मेदार ठहराते हैं। अल्लाह पहले इंसान में जिम्मेदारी उठाने की इस्तेताअत पैदा करता है, बाद में उस पर जिम्मेदारी डालता है। जिम्मेदारी निभाने की सलाहियत अल्लाह की अता करदा है। जिम्मेदारी से पहले उसमें हिम्मत, कुव्वत, ताकत और इस्तेताअत पैदा करता है। इंसान अपनी सीरत व किरदार, कुव्वते फैसला और कुव्वते तमीज़ को बरुए कार लाकर अपने वजूद को इस सादत का मुस्तहिक बनाता है। राहे रास्त इख्तियार करके इंसान अपने आने वाले कल पर एहसान करता है। अल्लाह और नबी करीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इंसान को गलत रास्तों से बचाती है। कुरान मजीद में आया है, क्या यह समझते हैं कि हम उन्हें माल व औलाद से मदद किए जा रहे हैं तो गोया उन्हें भलाइयां देने में सरगर्म हैं। उन्हें असल मामले का शूऊर नहीं, भलाइयों की तरफ दौड़ने वाले और सबकत करके उन्हें पा लेने वाले तो दर हकीकत वह लोग हैं जो अपने रब के खौफ से डरे रहते हैं। अगर इंसान दुनिया में जो कुछ कर रहा है उसे उसके मुतालिक मालूम हो तो काश का लफ्ज़ जिंदगी में कभी ना आए। उसे हर मौजू के मुतालिक इल्म हो, अच्छे और बुरे हर पहलू पर उसकी नज़र हो। कुरान मजीद वह ज़रिया है जिसकी बदौलत हमें फुरकान मिली है। यह कुरान ही है जो छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ के मुतालिक मालूमात फराहम करता है।
कुरान का बगौर मुताला इंसान को दुनिया और आखिरत में बेहतरी की जानिब ले जाता है। उसकी नज़र हर फ़ेल पर रहती है। दुनिया में कुरान से मुताल्लिक मालूमात में कमी आखिरत में काश बनकर सामने आएगी, और उस वक्त सिवाय अफसोस और तअस्सुफ के कुछ न होगा। अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर अमल करना खालिस्तन इनफिरादी है। आखिरत में अपने हिस्से के अदा किए हुए आमाल और जिम्मेदारी खुद उसकी अपनी जाती है। इरशादे रब्बानी है, हकीकत यह है कि यह कुरान वह राह दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है। जो लोग उसे मानकर भले काम करने लगे, उन्हें यह बशारत देता है कि उनके लिए बड़ा अजर है। अल्लाह ने कुरान के जरिए यह हिदायत दी है कि यही सीधा रास्ता है, इसी पर चलो, दूसरे रास्तों पर न चलो कि वह रास्ते से हटाकर तुम्हें बेतरतीब कर देंगे। यह है वह हिदायत जो अल्लाह ने इंसान को दी है ताकि इंसान कजरवी से बचा रहे। कुरान में है, काश तुम वह वक्त देखो जब यह मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हुजूर में खड़े होंगे। ऐ हमारे रब, हमने देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें। इरशाद होगा, अगर हम चाहते तो पहले ही हर नफ्स को उसकी हिदायत दे देते, मगर हमारी वह बात पूरी हो गई जो हमने कही थी कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। हकीकत का मुशाहदा और तजरिबा करने के बाद इंसान सबक सीखे, यह अल्लाह के पेशे नज़र नहीं, वरना वह दुनिया की जिंदगी में इंसान को इतने इम्तिहानात से क्यों गुजारता। इंसान की पैदाइश से मौत तक अल्लाह की स्कीम यह थी कि हकीकत को निगाहों से ओझल और हवा से मगफिरत कर इम्तिहान ले, ताकि इस हकीकत को बेनकाब देखने से पहले ही इंसान होश कर ले, कायनात में और खुद अपने नफ्स में उसकी अलामात देखकर अपनी अकल से पहचाने। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को दुनिया में बगैर हिदायत के नहीं भेजा। मजीद बातें जैसे सूरह बनी इसराइल। कुरान मजीद फुरकाने हमीद में आया है। हमने इस कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाया कि होश में आए। अल्लाह ने अंबिया और किताबों के जरिए इंसान को हकीकत को पहचानने में मदद देने का रास्ता बता दिया है। हिदायत की नेमत से फैज़याब होने वाले राहे रास्त इख्तियार करते हैं, और जो गुमराह हो उसकी गुमराही का वबाल उसी पर है। शैतान की फितना अंगेजियों को अल्लाह ने इंसान की आजमाइश और सही को गलत से जुदा करने का जरिया बना दिया है। दुनिया में रास्ते के इंतिखाब की आज़ादी दी है। कुरान मजीद के जरिए गलत ख्यालात व आमाल से बचने के तरीके बता दिए हैं। इसके बावजूद गलत रास्तों का इंतिखाब उसे अल्लाह की रहमत से दूर करता है। कुरान और अंबिया के जरिए हिदायत देने के बाद अल्लाह चाहता है कि इंसान को तमाम हकाइक बता दे ताकि यह अपने नफ्स पर काबू पाले, अपनी ख्वाहिशात और अगराज की बंदगी से आज़ाद हो जाए और अपना तर्जे अमल दुरुस्त कर ले। मजीद बातें जैसे सूरह बकरा। इरशाद होता है, क्या वह इसके मुंतजिर हैं कि अल्लाह बादलों का छतर लगाए, फरिश्तों के पर्रे साथ लिए खुद सामने आ मौजूद हो और फैसला ही कर डाला जाए। आखिरकार सारे मामलात पेश तो अल्लाह ही के हुजूर होने वाले हैं। आखिरत के बाद की हकीकत का मुशाहदा किए बगैर उसे मानना जरूरी है। दुनिया में इंसान की सारी आजमाइश इसी वजह से है कि वह हकीकत को देखे बगैर मानने, नाफरमानी का इख्तियार रखने के बावजूद फरमा बरदारी करे। अल्लाह और उसके अंबिया और उसकी भेजी हुई किताबों पर ईमान लाने और इताअत में सर झुकाने की जरूरत उस वक्त तक ही है जब तक मरने के बाद की हकीकत सामने न आ जाए। हवा से पोशीदा हकीकत को तस्लीम करना दानिशमंदी है। महज दलील से उसको तस्लीम करना अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी व इताअत इख्तियार करके अपनी अखलाकी ताकत का सबूत देना अक्लमंदी और दूर अंदेशी है। ईमान लाने और पैरवी करने की मोहलत सिर्फ मरने तक है। जब मौत का लम्हा आ पहुंचेगा तो मोहलत का वक्त खत्म हो जाएगा, बल्कि फैसले का वक्त करीब आ जाएगा। सूरह अल हश्र। कुरान में है, ऐ लोगो,
जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और हर शख्स यह देखे कि उसने कल के लिए क्या सामान किया है। अगर दुनिया में आखिरत की फिक्र ना की तो सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं मिलेगा। भलाइयों में सबकत ले जाना ही असल कामयाबी है। सूरह बकरा। कुरान कहता है, अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो और अल्लाह की नाराजगी से बचो। इसके लिए जो रिस्क अल्लाह ने हमें दिया है उसमें से खर्च करो कबल इसके कि मौत का वक्त आ जाए। अपने तर्जे अमल की इस्लाह की मोहलत का मौका मरने तक है। इम्तिहान इस अमर का है कि हकीकत को देखे बगैर अकल व फिक्र के सही इस्तेमाल से उसका इदराक करे। अपने नफ्स और उसकी ख्वाहिशात को काबू में लाकर अपने अमल को हकीकत के मुताबिक दुरुस्त रखे। बेहतर यह है कि काश जैसे लफ्ज के पेश आने से पहले इसका तदारुक कर लिया जाए, ताकि जो चीज आखिरत में तकलीफ देह बनने वाली है उससे बचा जा सके। आखिरत वह वक्त है जिसमें कोताही के मुदावे का कोई वक्त नहीं होगा। गफलत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहां इंसान लाचार बंदे की हैसियत से खड़ा होगा जो अपने दिफा के लिए कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में अल्लाह से डरने वाले के दिल में अल्लाह कुव्वते तमीज पैदा कर देता है, जिसकी बना पर कदम कदम पर उसे यह मालूम हो जाता है कि कौन सा रवैया सही है और कौन सा गलत। जिंदगी के हर मोड़, हर दोराहे, हर नशेब व फराज पर अंदरूनी बसीरत को इतनी आगाही मिल चुकी होती है कि वह जानता है कि किधर कदम उठाना चाहिए। जिंदगी या मौत के बाद आने वाले वक्त में काश का लफ्ज आने से पहले इसका तदारुक करना दुनिया और आखिरत में राहत के लिए जरूरी है, जो ज़हनी व जिस्मानी तकालीफ से बचा लेगी। If you like this video, please subscribe and hit the notification bell for more exclusive contents.